खुदा यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। खुदा की बादशाहत से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सुनते हैं, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब। इसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैं इसके लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके लिए ढेरों दुआएं करता हूं। आज का टॉपिक है बहरानों में हिकमत अमली या मैनेजमेंट इन द क्राइसिस। बहरान एक्चुअली है क्या? बहरान एक ऐसा वाकया, इवेंट या कैफियत है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं, ना वो उसको रोक सकता है। अब जब ये वाकया हो गया या कैफियत आ गई तो वो तरीका क्या है जिससे इससे हम निकल सकें, और वो ये है कि इस पर काबू पाया जा सके या इससे निपटा कैसे जाए। क्योंकि बहरान एक ऐसी कैफियत या वाकया का नाम है जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते और उसके आने का कोई खदशा भी मौजूद नहीं होता, यानी उसके आने से पहले हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए इसको बहरान यानी क्राइसिस कहते हैं। अब आप बहरान से किस तरह निपट सकते हैं, इसके लिए जो है मैं आपको चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप किसी भी मुमकिन बहरान के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसके लिए कलाम खुदाउन में नहूम की किताब उसके 3 बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि मुहासरा के वक्त के लिए पानी भर रख और अपने कलों को मजबूत कर। इसके लिए पहले नंबर पर यह है कि यह बात अपने जहन में बिठा लें कि ईमानदार या बादशाहत के शहरी इस बात से मुबर्रा हैं कि बहरान उन पर नहीं आएगा। बहरान आएगा और सब उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 45वीं आयत में। और फिर नंबर 2, तूफान जब आता है तो हर एक उसकी जद में आता है, वो रासबाज हो या गुनाहगार। यह नहीं हो सकता कि तूफान आए और रासबाजों के घरों को छोड़कर वो दूसरों के घरों को टच करे। मत्ती 7 बाब उसकी 24वीं आयत में जो वाक्य है कि 2 घर बनाने का वालों का वाक्य, उसमें दोनों का जिक्र खुदा यीशु मसीह ने पेश किया और दोनों के घरों से वो तूफान टकराया, पानी चढ़ा, लेकिन एक का घर बचा रहा और दूसरा तबाह हो गया। वो कैसे? क्योंकि एक ने उन बातों पर अमल किया जो खुदा ने कही, और दूसरा है वो भी खुदा की बातें सुनने वाला, लेकिन उसने अमल नहीं किया। कलाम खुदावंद में लिखा है कि तुम मुझे ए खुदावंद कहते हो, लेकिन मेरी बातों पर अमल नहीं करते। और जितने भी ए खुदावंद कहते हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, मगर वो जो मेरे बाप की बातों पर अमल करते हैं या उसकी मर्जी पर चलते हैं। और बहुत सारे आके कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, नबूवतें की हैं, मोजज़े की हैं। याद रखें, ईमानदार जो समझते हैं कि मोजज़े आपके वसीले से हो रहे हैं या लोग शिफा पा रहे हैं, बदरूहें निकल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहरान आपको टच नहीं करेगा। ये ना समझें, बहरान आएगा, टच करेगा, लेकिन वो लोग जो वाइज हैं उनका घर बचेगा और उन्होंने अपना घर चट्टान पर, अपनी नींव चट्टान पर रखी। अब मसला तूफान का नहीं है आएगा या नहीं आएगा, मसला बुनियाद का है कि आपने फाउंडेशन, अपने घर की फाउंडेशन कहां रखी है, यह मसला है। अब नंबर 4, बुनियाद रखने का इल्म, यानी बुनियाद कैसे रखी जाए। अब आपने सही बंदोबस्त किया है, आपको किसी भी बहरान में जो मदद कर सकता हो। अब मैं आपको ये गोशगुजार करना चाहता हूं कि मजहबी लोगों की तरह सोचना छोड़ दें, बल्कि बादशाहत के
शहरी होने के नाते, उसके फर्जंद होने के नाते आप सोचना शुरू करें। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। ये है कि मजहबी लोग खुदा के करिश्मात और उसकी मिरेकल के इंतजार में रहते हैं, दुआएं रोजे करते हैं। याद रखें कि ये तूफानों, इस बहरान के अंदर पैंडेमिक, जहां कोरोना वायरस है, ये इससे सारी दुनिया, क्या ईमानदार क्या गैर ईमानदार, क्या मसीही क्या ज्यूश, क्या अमेरिकन और क्या चाइनीज और क्या हिंदू, क्या बुद्धिस्ट, हर एक इससे मुतासर हुआ है। अब कोई ये ना समझे कि ये बीमारी ईमानदारों के पास नहीं आएगी। हाँ, टच करेगी, लेकिन अगर आपने उसका सही इंतजामात, उसकी इस अपनी नींव को सही चट्टान पर बनाया है तो ये आएगा, लेकिन आपकी बुनियाद अगर सही है तो आपको कुछ नहीं होगा। कलाम खुदावंद में कुछ यूं लिखा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बयान कर दूं पढ़ने के से पहले, कि दुआएं और रोजे सिर्फ काम नहीं आते बल्कि कुछ करने से होता है। दूसरा तस्सलुनीकियों उसके 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं, जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाना भी ना पाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुआ और रोजे करना छोड़ दें और काम करने। हम दुआ और रोजे भी रखें, लेकिन इंसान को खुदा ने काम करने के लिए बनाया है। बेसिकली मुझसे से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ मुझसे के इंतजार में रहेंगे तो इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 14वीं आयत में ये बता दिया है। इस जमाने के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, यानी मिरेकल मांगते हैं। बहुत से खुदा के लोग ऐसे खुदा को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे जादू की छड़ी। वो कहते हैं खुदा ये कर दे, खुदा ये कर दे, खुदा ये कर दे। खुद हाथ से कुछ करना नहीं पसंद करते, जबकि हमें खुदा ने बनाया ही इसलिए है कि हम जमीन पर मैनेजमेंट करें, इंतजामात संभालें, और ना कि सिर्फ रोजे और दुआ के लिए। नहीं यकीन तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर मीना बरसाया था, और ना जमीन जोतने के लिए कोई इंसान था। याद रखें, उस वक्त तक खुदा ने ना मी बरसाया, और मी बरसाता तो पौधा उगता या खेतों में प्लांट उगते, दरख्त उगते। उस वक्त तक कुछ ना होगा जब तक खुदा ने इंसान को ना बनाया, क्योंकि जमीन का जोतने के लिए, इसका मतलब जमीन को के इंतजामात को संभालने के लिए इंसान की खुदा को जरूरत थी। अब बात समझ में आई। एक खादम का मुझे मैसेज आया कि किसी खादम दूसरे के घर में लड़ाई रहती है कि उसकी बीवी उससे लड़ती है कि उसके घर में गुर्बत है। अब ये नहीं हो सकता कि किसी खादिम के घर में तूफान आए या क्राइसिस आए और किसी के खादिम के घर को न छुए, लेकिन इस पर मुनसर है कि उस खादिम ने या किसी भी ईमानदार ने या किसी भी और शख्स ने उसको मैनेज कैसे किया है, अपने अच्छे वक्तों में पैसा किस तरह संभाल के रखा है और उसको किस तरह। यह नहीं कि आपके पास 5 जोड़े पहले मौजूद हैं और आपने छठा फिर खरीद लिया है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के लिए खुदा ने आपको बनाया और मैनेज करना सीखें। इसलिए मैं फिर आयत पढ़ूंगा कि नाहूम की किताब उसके 3 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तू अपने मुहासरा के वक्त के लिए पानी भर ले और अपने कलों को मजबूत कर। पहले से आपको पता नहीं कि कब तूफान आ जाए, आपको पता नहीं बहरान कब आ जाए, पहले से अपने आप को तैयार करें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे इसके वसीले से।